जय हिंद दोस्तों इस वर्ष से कई पेंशनर्स की दिसंबर की पेंशन रुक चुकी है। अब आप सोचेंगे हमारी तो दिसंबर की पेंशन रुकी ही नहीं है, तो क्या फायदा इस वीडियो को देखने का। ऐसा नहीं है दोस्तों, यह वीडियो आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि अब जनवरी में आपका नंबर भी आ सकता है। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि इसमें मैं दिसंबर में क्यों पेंशन रुकी है, किन कारणों से पेंशन रुकी है, उसके उपाय इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और तुरंत दोस्तों यह काम कर लें, अन्यथा आपकी जनवरी में भी पेंशन रुक सकती है और दोबारा दोस्तों मौका नहीं मिलेगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और फिर आज इस चीज को रिपीट करूंगा। और इस वीडियो के लास्ट पॉइंट में दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो दोस्तों शुरू करते हैं यहां से। अब देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों जैसे ही पेंशन आई तो उसके बाद 1 तारीख को मुझे, बल्कि दिसंबर को ही शाम से मैसेज आने शुरू हो चुके थे कि हमारी पेंशन क्रेडिट नहीं हुई। और इवन कि मुझे फोन भी आया दोस्तों कि हमारी पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है। उनका कहना था कि हमने तो लाइफ सर्टिफिकेट भी दिया, उसके बावजूद भी हमारी पेंशन नहीं आई। तो यह सारी कहानी बताऊंगा दोस्तों। और इवन कि इन्होंने तो मुझे यहां तक मैसेज किया कि इनका स्पर्श के द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट 20 दिसंबर को अप्रूव कर लिया गया था, उसके बावजूद भी इनको पेंशन नहीं आई। देखिए, और कुछ तो जवाब भी आते हैं कि पेंशन स्टॉप्ड हु हैज नॉट डन आइडेंटिफिकेशन टिल नवंबर, की जिन्होंने नवंबर तक आइडेंटिफिकेशन नहीं किया था। चलो ये सारी चीजों को मैं आगे चर्चा में लेकर के आऊंगा, लेकिन 1-2 चीजें हैं दोस्तों। पहले तो कुछ गड़बड़ी इन्होंने ही भी बता दी है अपनी कि सर सबमिटेड माय लाइफ सर्टिफिकेट इन सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर में दिया था विद ओल्ड पीपीओ नंबर एंड टेकन लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशन स्टॉप्ड फॉर दिसंबर। देखिए, पहली गलती तो इन्होंने यही कर दी कि इन्होंने पुराने पीपीओ नंबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया, जबकि इस पर का पीपीओ मिला हुआ है, सारी चीजें बताई हुई है। तो ये तो गलती हुई इनकी, ठीक है, अब तो इनको देना पड़ेगा। अच्छा, पहले इस बात की तह तक पहुंचते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट देने के बावजूद भी आपकी पेंशन क्यों नहीं आई। देखिए, एक पेंशनर्स थे, इन्होंने मुझसे संपर्क किया, जानने वाले हैं, नंबर भी था, सब कुछ। इन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि यार मैंने तो सब कुछ लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया था, उसके बावजूद भी मेरी पेंशन नहीं आई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपने क्या चेक किया अपना आइडेंटिफिकेशन का स्टेटस? तो इन्होंने दोस्तों मुझे जो लाइफ सर्टिफिकेट दिया था, तो उस समय आपने देखा ना इस प्रकार का आता है, तो उन्होंने मुझे यह भेज दिया प्रमाण आईडी कि यार चेक करना कि क्यों नहीं आई, आप ही चेक कर लो। तो जब तो ये वाली प्रमाण आईडी थी दोस्तों। तो इसके आधार पर दोस्तों जब मैंने इनकी लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक किया, मैंने स्पर्श में नहीं किया दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक किया, तो ये देख रहे हैं, यह है इनकी जो प्रमाण आईडी है। इसमें तो पहली बात क्लियर है कि जो इन्होंने पीपीओ नंबर 2162 वाला आपको पता है स्पर्श का पीपीओ, ये तो बिल्कुल सही दे रखा। लेकिन जब मैंने इनका लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस पूरा का पूरा चेक किया, तो दोस्तों देखिए इन्होंने 11 नवंबर को दे दिया था ये लाइफ सर्टिफिकेट, तो पेंशन तो आनी चाहिए थी। लेकिन जब स्टेटस को चेक करता हूं दोस्तों, तो गलती क्या होती है कि योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अब देखिए, पहली गलती तो यहां पर यह हो गई कि इन्होंने ड्यू टू इनवैलिड अकाउंट नंबर। अब जब आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, तो आप बैंक को क्यों दे रहे हैं लाइफ सर्टिफिकेट? बैंक तो डिसबर्सिंग एजेंसी है ही नहीं। तो सबसे बड़ी गलती तो यही हो रखी है, और आपने चेक भी नहीं किया। आपने की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, कई पेंशनर्स ने इस प्रकार से गलत दे दिए हैं। जबकि मैंने दोस्तों, आपको पता है, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे करके निकाला सर, ये भी हमें भी तरीका बताइए। तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि जो आपकी प्रमाण आईडी आती है, तो आप किस प्रकार से लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आप चाहें तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे चेक कर लें। अब देखिए, मैंने आपको बताया है दोस्तों कि जब आप स्पर्श के माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं, तो जब आप लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं, चाहे आप मोबाइल से दे रहे हैं या सीएससी में जाकर के दे रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें वहां पर चेंज करानी है। हालांकि जिन्होंने पिछली बार दे दिया तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है वहां पर, लेकिन कईयों ने चेंज नहीं कराए हैं, जैसे टाइप ऑफ पेंशन, सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन टाइप। ये इसको स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, सैंक्शन अथॉरिटी डिफेंस पीसीडीए पी इलाहाबाद। देखिए, लोग कहीं यहां पर बैंक सेलेक्ट कर देते हैं कि हम बैंक से पेंशन ले रहे हैं। बैंक से नहीं ले रहे हैं आप। जब स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, तो आप की जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है डिफेंस पीसीडीए पी इलाहाबाद होगा, डिसबर्सिंग एजेंसी स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद होगा, चाहे आप आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, चाहे नेवी के हैं। आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए। और एजेंसी स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, और आपका पीपीओ नंबर, आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर होना चाहिए। बाकी जिसमें आप बैंक अकाउंट में पेंशन लेते हैं, वो यहाँ पर नंबर, अकाउंट नंबर होना चाहिए। और इन चीजों को दोस्तों मैंने अपनी वीडियोज में भी बताया है। ये देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट मैंने मोबाइल से बताए हैं दोस्तों। ये वीडियो भी कई 2.5 लाख लोगों ने यह देखा है, यह जो है 4.25 लाख लोगों ने देखा, और कईयों ने लाइफ सर्टिफिकेट दिया है मोबाइल से ही अपने, ठीक है ना। और स्पेशली दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, वो स्पर्श पेंशनर्स के लिए बनाई, क्योंकि जो मैंने इसमें डेमो दिया है ना पूरा का पूरा, वो स्पर्श के
पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को ही लाइफ सर्टिफिकेट देने का डेमो इसमें दिया, और इसको देखने के बावजूद भी आप गलतियां कर जा रहे हैं कि हाँ इस प्रकार से बैंक वगैरह कर दे रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इस चीज को समझना होगा। मैं इन चीजों पर बहुत जोर दे करके चलता हूं, फिर भी आप नहीं करते हैं। तो दोस्तों अभी भी आप जाग जाइए। अगर जिन्होंने नवंबर में नहीं दिए थे और जिनका इस प्रकार से आ रहा है, और इस प्रकार से आ रहा है क्या, एक तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपसे गलती क्या हुई है, ये वाली ये बता देंगे आपको नीचे लिखा हुआ स्टेटस से। दूसरा आपको दोस्तों चेक करना पड़ेगा अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस स्पर्श में अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। कैसे करना है दोस्तों, बिना लॉगिन करे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सर्विसेज में जाएंगे तो उसमें आइडेंटिफिकेशन स्टेटस आता है, वहां पर माइग्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन स्टेटस। और अगर आपने लॉगिन किया है स्पर्श के अंदर, तो जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपका ये भी आ जाता है, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टू बी डन ऑन और बिफोर 31/10/2025। जैसे इनका 31/10/2025 है तो इनको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि भाई मेरा तो लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू अब 2025 अक्टूबर तक है, कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। और अगर यहां पर आपका नहीं भी आ रहा है तो ये जो ऑप्शन आता है लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी आपका लास्ट आइडेंटिफिकेशन डेट दिखा देता है, और आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन यानी कि आपका ड्यू कब है 31 अक्टूबर 2025 को, यहां पर भी दिखाएगा, और आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन 31 अक्टूबर 2025 यहां पर भी दिखाएगा। तो आपने अगर लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया है दोस्तों और यहां पर अपडेट नहीं हुआ है, किसी गलती के कारण आपने पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी गलत चूज कर दी है, या फिर जो है आपने यहां पर जिस प्रकार कमेंट में कहा था ना कि मैंने पुराने ही पीपीओ नंबर से दे दिया और उनकी पेंशन ही रुक गई, तो कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं। इसलिए इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और इन वीडियोज का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं लिंक, अगर नहीं दिया है तो मोबाइल से घर में दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बताऊंगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जनवरी में किसकी पेंशन रुक सकती है। ऐसा नहीं कि दिसंबर में जिनकी रुक गई अब औरों की नहीं रुकेगी, बहुत पेंशनर्स की रुकी है दोस्तों दिसंबर में। लगातार हमारे आगाह करने के बावजूद भी आपने वो काम नहीं किया। अब आप बोलते हैं आप ऐसी चीज बार बार क्यों बोलते हैं। हम ये चाहते हैं दोस्तों किसी भी पेंशनर्स की पेंशन ना रुके, इसलिए बार बार रिमाइंड कराते रहते हैं आपको बार, क्योंकि इस वजह से तो अब ऐसा हो चुका है केवल नवंबर में नहीं, किसी का दिसंबर में ड्यू है, किसी का जनवरी में हो जाता है ड्यू। जिस महीने आप देंगे तो वो एक साल आगे बढ़ जाता है। अभी किसी ने दोस्तों जैसे नवंबर का ड्यू था, उन्होंने नहीं दिए तो उनकी पेंशन रुक गई। अब जनवरी में किस किस की रुक सकती है, एक तो दोस्तों जिनका ड्यू दिसंबर 2024 में था, ठीक है, दिसंबर में था लेकिन उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो उनकी दोस्तों जनवरी में पेंशन रुक जाएगी, दिसंबर की तो आ गई उनकी। और दूसरा जिनका नवंबर में भी ड्यू था और उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो दिसंबर की तो रुक गई, जनवरी में भी रुक जाएगी दोस्तों इनकी पेंशन, अगर इन्होंने सही समय पर अभी लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया, सही डिसबर्सिंग एजेंसी को सही डिटेल्स के साथ में। और दोस्तों दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जब मैं इस चीज के बारे में बता रहा था पेंशन आने से भी पहले, कि बिल्कुल सचेत हो जाइए दोस्तों, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, पहले जब शुरू में स्पर्श लॉन्च हुआ था दोस्तों, तो उस समय 2-3 साल तक लगातार जो लाइफ सर्टिफिकेट जिनका ड्यू आ रहा था उनकी पेंशन रोकी नहीं गई थी। 1 महीना फिर बढ़ाया गया, 2 महीना बढ़ाया गया, 6 महीने तक लगातार पेंशनर्स का नाम भेजते रहे कि भाई ये लाइफ सर्टिफिकेट दे दो, क्योंकि नई व्यवस्था थी पेंशन डिसबर्सिंग की, तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन रोकी नहीं गई, बल्कि लगातार उनको मैसेज आते रहे कि आप दीजिए, क्योंकि नई डिटेल हर कोई समझता है नहीं, लेकिन वहां पर पूरा मौका मिला। 6-7 महीने तक लगातार उन्होंने बढ़ाते रहे लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू को। लेकिन अब दोस्तों कोई आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैंने आपको इसी चीज पिछली वीडियो में कह दिया था कि अगर जिन्होंने नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है ना दोस्तों, या फिर उनका अपडेट नहीं हुआ है कुछ गलतियों के कारण, तो उनकी पेंशन रुक सकती है, नहीं बोलूंगा मैं, रुकेगी ही रुकेगी, ऐसा कहा था दोस्तों। अगर आपको ध्यान हो तो उस वीडियो में इसीलिए कहा था दोस्तों, क्योंकि अब मौका नहीं मिलेगा। जिनका ड्यू है नहीं दिया तो पेंशन रुकेगी, अब कोई टाइम नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि स्पष्ट पुरानी चीज हो चुकी है अब, ठीक है ना। अब देखिए, अब जिनकी रुकी उनकी कब तक आएगी, अगर उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, जिनकी दिसंबर में रुक चुकी थी, ठीक है पेंशन, लेकिन वो लाइफ सर्टिफिकेट अगर दे देते हैं समय पे दोस्तों, तो बीच में नहीं आएगी उनकी पेंशन ही के साथ में आएगी, ठीक है, जो जनवरी की पेंशन होती है उसके साथ में आएगी। अगला है दोस्तों सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों जी, चाहे आपका जनवरी में दिसंबर में ड्यू था, चाहे आपका जो है नवंबर में ड्यू था, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हुआ, आपने सारी चीजें चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों जिनका जनवरी में भी ड्यू है ना, जनवरी 2025 में, वो भी लाइफ सर्टिफिकेट दे दीजिए। और कब तक देना है दोस्तों, देखिए 15 दिसंबर से पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दें, जिनका दिसंबर में भी ड्यू था।
अगर 15 दिसंबर नहीं, 15 जनवरी तक आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दें। दिसंबर में भी भले ही आपका ड्यू था, फिर भी आपकी पेंशन प्रोसेस हो जाएगी दोस्तों। अब 20 तक को लेकर के मैं नहीं चल रहा हूं, हालांकि 20 तक भी अगर आपकी अपडेट हो चुकी है तो पेंशन प्रोसेसिंग 20 तारीख से शुरू होती है। उनकी देखा आपने कि 20 तारीख को एक्सेप्ट हुआ, वहां से पेंशन प्रोसेसिंग शुरू हो गई होगी और वो रह गए, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल मतलब बॉर्डर लाइन का केस नहीं रखना है। अपना 15 जनवरी तक लाइफ सर्टिफिकेट दे दें जिनका ड्यू है, और बाकी जिनका जनवरी में है दोस्तों, तो वो 31 जनवरी तक भी दे सकते हैं, ठीक है ना। कुछ फरवरी के कुछ पहले भी देख सकते हैं, 8-10 दिन। लेकिन इन चीजों को लेकर के मत चलो कि मैं फरवरी में, जिनका जनवरी में है वो जनवरी में दे दें, और जिनका दिसंबर में था दिया नहीं है दे दें बिल्कुल अभी 15 जनवरी तक, ठीक है ना। गलती से 15 जनवरी तक कोई यहाँ पर अवेलेबल नहीं भी है तो जैसे ही आते हैं पर दे दें जरूर, ठीक है। 20 से पहले ही दे दें, आप इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि 20 से पेंशन प्रोसेसिंग शुरू हो चुका होता है, और जिनका लाइफ सर्टिफिकेट वहां पर अपडेट नहीं रहेगा दोस्तों, तो उनकी पेंशन रुकेगी ही रुकेगी। रुक सकती है ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो, इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहीं पर अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे।